Hello, everyone, and good afternoon. I hope you all are good, doing well. So, let's start with the today's class. In today's class, what we are going to discuss, that we will discuss just in some minutes. So, before we move on to uh, next class or this class, I must say, let's go through what we have studied in last class. Okay. सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था बैंड स्ट्रक्चर, राइट? सो बैंड स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड एटम्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग क्यों होती है, वो हमने रीजन पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल्स हो, सेमीकंडक्टर हो, नॉन मेटल्स हो, आई मीन इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इनका एनर्जी बैंड्स कैसा दिखेगा. डन. सो ऑल दोस थिंग्स वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि लाइक हमने देखा था कि जब हमारा सेमीकंडक्टर प्योर हो यानी कि इंट्रिंसिक हो, तब उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती. डन. सो टू इम्प्रूव अपॉन द कंडक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डोपिंग इट. डन. सो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था. सो डोपिंग क्या है? डोपिंग इज व्हाट? Doping means making semiconductor impure with the purpose of increasing its conductivity, electrical conductivity, right? Done. So doping हमारा क्या है? Adding impurity, ठीक है, to pure semiconductor, right? This was our doping. Done. And why we were doing doping? इसकी requirement क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन व्हाट थिंग, कंडक्टिविटी, राइट? सो व्हाई दिस? बिकॉज टू improve upon what? Conductivity. Done. So doping was adding impurity to pure semiconductor. That is pure semiconductor को हम लोग एक और टर्म से बुलाते हैं, that is your intrinsic semiconductor. ठीक है. So इन सारे नामों को आप याद रखना. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और चीज है, and that is your why doping. Why we are doping it? So we are doping it to increase the electrical conductivity. Done. So that is why we are doing doping. And how we dope? हम डोप करते कैसे? इम्प्यूरिटी कैसे डालेंगे, कितना इम्प्यूरिटी डालेंगे, किस तरह की इम्प्यूरिटी डालेंगे, दैट्स द क्वेश्चन. सो सबसे पहला चीज जो मैंने बताया था कि जो हम लोग सेमीकंडक्टर में सबसे वाइडली जिस सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं वो है हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट? एंड दे आर ऑफ व्हाट ग्रुप? 14 ग्रुप. डन. सो मैंने क्लास में बोला था तुम लोगों को कि अगर हमें डोपिंग करनी है विदाउट डिस्टॉर्टिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वी शुड वी शुड सेलेक्ट डोपेंट्स. डोपेंट्स का मतलब जो इम्प्यूरिटी डाल रहे हो उसको डोपेंट्स बुलाते हैं. सो डोपेंट्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? सच दैट वो जो डोपेंट हो, यानी कि अगर मैं डोपेंट की बात करूं तो डोपेंट शुड बिलोंग आइदर टू, एक सेकेंड, डोपेंट क्या होने चाहिए? डोपेंट इस तरह के होने चाहिए कि उनका साइज जो हो वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइज से कंपेरेबल हो. यानी कि 14 ग्रुप का एलिमेंट है सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी डाल रहे हैं और इंप्यूरिटी ऐसे डालना है कि साइज कंपेरेबल हो. तो कौन से ग्रुप को जाएंगे? आइदर 14 ग्रुप या 15 ग्रुप. तो देखो यहाँ पे जो डोपेंट होता है ना, उस डोपेंट को हम कितने तरह, कौन कौन से ग्रुप से उठा सकते हैं? 15 ग्रुप से उठा सकते हैं या 13 ग्रुप से उठा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यही दो ग्रुप जो है वो 14 से क्या होगा? क्लोज होगा. एक राइट में है, एक लेफ्ट में है. व्हाई दिस? दिस वी आर डूइंग सो दैट उनकी फिटिंग अच्छे से हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है 14 जो सेमीकंडक्टर का है वो डिस्ट्रॉय ना हो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ डोपेंट. Done. So this is the thing we take care of. Second thing is कि in what concentration you are going to add dopant. So add dopant in what concentration? बहुत छोटा concentration होता है. ppm. add dopant in range of what? ppm. ठीक है. ppm का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने बताया भी था आप लोगों को, पार्ट्स पर मिलियन. कहने का मतलब कि अगर 1 मिलियन, अगर तुम्हारे पास 10⁶ एटम सेमीकंडक्टर का है तो इतने एटम्स पे एक डोपेंट आ रहा है.
एक इम्प्योरिटी आ रही, तो इम्प्योरिटी काफी कम है, ठीक है। एंड दिस स्मॉल इम्प्योरिटी इवन इज कंट्रीब्यूटिंग लार्जली टू व्हाट, लार्जली टू कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। कल के क्लास में मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया भी था तुम लोगों को। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब मिलता है, जब हम लोग सेमीकंडक्टर को, जो कि 14 ग्रुप का है, क्योंकि हम लोग लार्जली कौन से सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, आइदर सिलिकॉन को कंसीडर कर रहे हैं या जर्मेनियम को। सो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब आप डोप करते हो, कौन से ग्रुप से, 15 ग्रुप से जब डोप करते हो, तब हमें क्या मिल रहा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो कल के क्लास में, आई मस्ट से प्रीवियस क्लास में मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर तक करवाया था, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में भी मैं इसको थोड़ा सा फिर से गो थ्रू करूंगी, सो दैट चीजें माइंड में हो, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, और मैं फास्ट जाऊंगी एन टाइप के थ्रू, क्योंकि एन टाइप को हम ऑलरेडी पढ़ चुके। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग, ये कब मिलता है, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से, यानी कि 15 ग्रुप एलिमेंट से, डन। एंड दे कैन बी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी एंड ऑल, ठीक है। When germanium is doped with arsenic, what we are going to get? We are going to get n-type semiconductor. Why its name is n-type? तो मैंने वो कल बताया था, जैसे यहाँ पे देख लो, अगर जर्मेनियम क्रिस्टल में तुमने आर्सेनिक को डाला है, तो कहीं ना कहीं तो आर्सेनिक एटम होगा। तो सपोज कर लो यहाँ पे एक आर्सेनिक एटम है, आर्सेनिक के सराउंडिंग में और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये 5th ग्रुप का है। और हमारा यहाँ जो जर्मेनियम एटम है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने तुम लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है, उसके सराउंडिंग में, उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सराउंडिंग के जर्मेनियम एटम से मिलकर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक की टेंडेंसी क्या होगी, 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, ठीक है। अब देखो, सिंस जर्मेनियम का कंसेंट्रेशन, सॉरी आर्सेनिक का कंसेंट्रेशन क्या है, पीपीएम के रेंज में, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो आर्सेनिक एटम जहां कहीं भी सिट कर रहा है, उसके सराउंडिंग में दूसरा आर्सेनिक एटम तो मिलेगा नहीं, उसके सराउंडिंग में जर्मेनियम ही होगा, ठीक है। तो जर्मेनियम कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, सराउंडिंग जर्मेनियम, हर एक जर्मेनियम एक एक एटम देगा, तो इस तरह से 4 ही दे सकता है, ठीक है। पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक का है, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसको कोई सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की, बट बॉन्ड नहीं बना पा रहा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है शेयरिंग के लिए। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो तुम्हारा काफी लूजली बॉन्डेड है आर्सेनिक से, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अब आप देखो, यहाँ पे जनरली जो सेमीकंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर में जनरली क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हम लोग काफी टाइम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को फोकस करो, तो ये वैलेंस बैंड में है। जब ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, मतलब ये क्रिस्टल में फ्री हो गया, डन। सो इसको फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जर्मेनियम के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे जो आर्सेनिक से जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल के अंदर आने के लिए, यानी कि कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैप कितना होता है, एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, यानी कि वैलेंस, हायर वैलेंस और लोअर कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कितना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का कोई भी इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कंडक्शन बैंड में इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन ये जो फ्री, जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक वाला इलेक्ट्रॉन, उसको इससे कम एनर्जी चाहिए। यानी कि ये आर्सेनिक वाले इस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा, कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होगा, तभी तो उसको कम एनर्जी चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे देखो,
यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है, और इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। क्यों डोनर बुला रहे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर रहा है क्रिस्टल में, यानी कि कंडक्शन बैंड में। कितने एनर्जी पे चला जाएगा ये, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस थिंग इज हैपनिंग। Done. So this is all you have to remember in n-type semiconductor. n-type semiconductor में तुम्हें क्या देखना है, डोपिंग होगा। किस तरह से डोपिंग हो रहा है, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस इंप्यूरिटी की वजह से एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बॉन्डेड है कि अगर उसके 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में एनर्जी देते हो तो वो क्रिस्टल में फ्रीली घूमेगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। इंट्रिंसिक मेथड से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही होल होंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आ रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। सो डेफिनेटली व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग जनरेटेड। ओके, चलो। सो कैरियर कंसेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डोपेंट्स, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी गेटिंग एडेड, एक डोनर लेवल क्रिएट हुआ जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ होल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, देखो तुम लोगों ने अगर क्लास को फॉलो किया है तो बहुत ही इजिली समझ में आ रहा होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उतने ही होल जनरेट होते हैं, ठीक है, ये होता है। लेकिन इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको क्या बुलाते हैं, इम्प्योर है, या इसको क्या बोलो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप है, तो एन टाइप में तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन थे। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ता है तो उसका होल के साथ मिलने का चांस भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का होल से मिल, होल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, उसको होल बुलाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ रहा है तो वो उसका होल से मिलने का चांस भी बढ़ेगा, ज्यादा एक दूसरे को मिलेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिलेगा तो नल हो जाएगा, है ना, यानी कि होल डीजेनरेट भी होगा, डेड भी होगा। Done. And that is why in impure semiconductor, in n-type semiconductor, number of hole is decreasing because number of electron is decreasing, sorry, is increasing. Done. So this is happening here. Now number of hole decreases because large number of electron present increases the rate of recombination of electrons with holes. चलो ये तो मैंने डिस्कस कर भी दिया था। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारा, मेजॉरिटी कैरियर है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होल होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, होल के पास पॉजिटिव चार्ज। तो जिस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे होल का नंबर ज्यादा होगा कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। सो इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फार फार ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ होल। आज के क्लास को स्टार्ट करना था हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर से। चलो ठीक है। सो हुएवर हैज जॉइंड हियर, आस्था, काफी समय बाद तुमसे मिल रही हूँ, महक, ध्रुवी, जेनवी भावनगर, कल भी तुम लोगों ने ज्वाइन किया था, भावनगर, जेनवी भावनगर ओनली ज्वाइंड आई गेस। कहाँ हो तुम लोग, सीरियसली ऐसे क्लास फॉलो करोगे कहाँ से समझ में आएगा। If you have gone through previous videos, then it's fine. Otherwise, फिर भी आई एम हियर टू हेल्प यू। कोई भी डाउट हो बीच में समझने में तो मुझे बताना, ठीक है। चलो, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि देखो हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें डांटूं और तुम मुझसे शिकायत करो। अभी समय ऐसा है ना कि वी नीड टू रिजॉल्व थिंग्स, है ना, तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना है। डन, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट टेक्स्ट मी, ठीक है। आई एम हियर ओनली, डोंट वरी।
I just want you people to talk a bit. Anyone? Nothing? Okay. ठीक है then. Okay, done. So let's move ahead. Now p-type semiconductor we will get when जब हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करेंगे. अब देखो मैंने बताया था तुम लोग को आज की क्लास में भी बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही हम डोप कर रहे हैं. इसके लिए हम 13 और 14 ग्रुप एलिमेंट्स को यूज करेंगे. 13 ग्रुप में बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, और 14 ग्रुप में क्या क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम काइंड ऑफ, ठीक है 13 में. और 15 में क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी काइंड ऑफ, राइट. सो ग्रुप थर्ड एलिमेंट सच एज ग्रुप 13, कहने का मतलब ये वहां से काउंट कर रहा है. तुम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, समझ रहे होगे. पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब इम्प्यूरिटी ट्राईवैलेंट हो, यानी कि 13 ग्रुप का हो. सिंपल. अब देखो ये पी टाइप इसका नाम क्यों है, दैट वी विल सी. जब जर्मेनियम को इंडियम से सपोज करो हमने डोप किया, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा, लेट्स सी. सो यहाँ पे अगेन डोपेंट का कंसेंट्रेशन पीपीएम में होगा, काफी कम होगा. तो अगर एक इंडियम एटम है कहीं दिख रहा है तो उसके सराउंडिंग में कौन सा एटम होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है ऐसा. अब देखो इंडियम के पास कितना एटम है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राई वैलेंट है ना, 3 होगा. और इसके सराउंडिंग में जो एटम्स है वो जर्मेनियम है, उसका डिमांड क्या है, उसको 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं और इंडियम को 3 ही बनाने हैं. तो यहाँ पे जो तुम्हें ये वाला जर्मेनियम एटम दिख रहा है, ये इंडियम के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना पाएगा. डन. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की. और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं. होल बेसिकली क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसी जगह को हम क्या बुलाते हैं, होल. और या फिर जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो प्लेस होगा उसको क्या बुलाते हैं, होल. तो यहाँ पे देखो ये वाली जो जगह है वो चाहेगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आए सो दैट दे कैन फॉर्म ए बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी लॉस होता है तो चीजें स्टेबल हो जाती है, और इन नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहता है. तो डेफिनेटली ये वाला जो स्पेस है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, और एक इलेक्ट्रॉन कौन चाहता है, होल. ठीक है. सो व्हेन वी डोप जर्मेनियम विथ ग्रुप 13 एलिमेंट, एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो रहा है, होल. और जब हम पेंटावैलेंट से करते थे तो एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन. और सिंस यहाँ पे होल जनरेट हो रहा है, होल का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम पी है. और उसका नाम एन था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन था. डन. एंड दिस इज पी टाइप. अब देखो क्या क्या होगा. अब देखो ये जो स्पेस है ना, ये बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन मतलब एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ये जो होल है और ये होल है, इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. इस होल के पास पहला इलेक्ट्रॉन था, और इस स्पेस के इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. चलो आगे देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे बैंड गैप ऐसा होता है नॉर्मली. अभी यहाँ पे देखो एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो रहा है. एक्सेप्टर लेवल मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को. और ये इसका डिजायर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का बहुत ज्यादा है, मतलब वो आसपास से इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. और बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने का मतलब कि कम से कम एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा. क्योंकि देखो जब दो पर्सन है सपोज कर लो,
ठीक है, अगर पर्सन ए चाहता है पर्सन बी को अपने पास रखना, तो बी के लिए ए के पास जाना बहुत आसान है। अगर पर्सन ए नहीं चाहता है बी को रखना, तब बी को पर्सन ए के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ये जो होल है यहाँ पे, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को लेना, और जब ये चाह रहा है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन को इसके पास आना बहुत आसान हो जाएगा, और इसी आसानी को हम एनर्जी के टर्म में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एक्सेप्टर लेवल एक्चुअली, और ये अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहा है। डन। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस जो कि कंडक्शन बैंड है, ये तुम सॉरी ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर है। सो इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, इसमें पहले देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, ये वैलेंस बैंड में, इसको ये क्रिस्टल में जाना उतना आसान नहीं है जितना आसान है इस इलेक्ट्रॉन को इस होल में जाना। समझ गए। सो कंडक्शन, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वैलेंस बैंड से इस एक्स्ट्रा होल जो क्रिएट हुआ है इंडियम की वजह से, वहां पे जाना ज्यादा आसान है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही, इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि एक एक्सेप्टर लेवल जनरेट हुआ है, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और कितना कितना एनर्जी लेकर पहुंच जाएगा, यहाँ पे भी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो कितना कम एनर्जी लग रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 0.72 चाहिए, लेकिन एक बॉन्ड से निकलकर इस वेकेंट स्पेस के पास जाने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है वो एक एक्सेप्टर लेवल जनरेट कर रहा है, लेकिन जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी था वो एक डोनर लेवल जनरेट कर रहा था। डोनर लेवल क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है आसानी से, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल जनरेट हुआ है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर? Anyone having any doubt? Today I can see some new faces. Roshni, I didn't see you before, I guess. I don't know. आप शायद आए होगे बट कभी ऐसा। My problem is not that you people are here. My problem is कि you people are not here regularly. और तुम्हें एक बात बताओ, being a teacher, I'm telling you it very frankly. If you're not regular, it's not going to help you. Take my word. I just don't want you only to come. ठीक है, मेरा मकसद ये है कि तुम लोग आओ और एक्चुअली में कुछ एक्सेप्ट करके जाओ, डन, कुछ लेकर जाओ। ऐसे कभी कभी आओगे तो कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, इससे तो अच्छा होगा कि तुम लोग बिल्कुल ही नो कह दो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? कहाँ से डाउट होगा तुम लोगों को? तुम लोगों ने तो क्लास को फॉलो ही नहीं किया। क्या बोलूं मैं, इतने प्यार से मैंने सारी चीजों को पढ़ाया, इतने अच्छे से मैंने सारी चीजों को अरेंज किया सो दैट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो, बट तुम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। चलो ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप में क्या हुआ, होल्स हैव द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि इम्प्यूरिटी की वजह से क्या जनरेट हो रहा था, एक्स्ट्रा होल। सो इन दिस केस नंबर ऑफ होल विल बी फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ इंट्रिंसिक मेथड से क्रिएट होगा। इंट्रिंसिक मेथड का मतलब क्या होता है, वो मेथड जहाँ पे मतलब विदाउट डोपिंग जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे पहले प्योर सेमीकंडक्टर में, उस तरह से जनरेट होगा। इम्प्योरिटी की वजह से क्या जनरेट हुआ, सिर्फ होल, यानी कि होल का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा किसके नंबर से, इलेक्ट्रॉन के नंबर से। ठीक है, चलो डन। अब यहाँ पे ऐसा होगा। सो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में दिस रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। ये टॉपिक काफी इजी है, इसको अगर सही से पढ़ो तो। इफ एनी एंड एनएच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तब क्या होगा तुम्हारा,
Ni इंटू NH किसके बराबर होगा? Ni का होल्स, Ni का स्क्वायर। अब देखो ये सब टर्म्स तुम लोगों को पता होगा। Ni क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट। एंड Ni क्या था? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, ठीक है। सो इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कोई भी वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स मीनिंग नहीं है। डन। तुम्हारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर इज दिस, नंबर ऑफ होल इज दिस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो you just need to use this formula. Okay, so this formula we will be using to find all those things. Okay, चलो, where Ni is the intrinsic carrier concentration. चलो, आज अब मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जस्ट टू रिवाइज थिंग्स। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना, उन सब का रिवीजन होगा थ्रू सम 5 क्वेश्चंस। तो तुम लोग तैयार रहो और सही से जल्दी जल्दी आंसर देना। चलो, एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। ओके, तो जल्दी से बताओ। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ठीक है, आर यू ऑल पीपल इन? आई होप। तुम लोग अभी से भी सीरियस हो जाओ यार, और अपना ध्यान कहीं एक जगह लगाओ प्लीज, बहुत जरूरी है। देखो, आई हैव मोर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, मोर एक्सपीरियंस देन यू, आई मस्ट से। सो उसी एक्सपीरियंस से मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, इधर उधर मत भटको। मुझे पता है तुम लोग अभी छुट्टियों में कहाँ गए होगे, क्या होता है ये, बोर्ड का क्रैश कोर्स लिया होगा तुम लोगों ने। बहुत जगह नवोदय में लोग करते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होता, मुझे इसका भी पता है। चलो ध्रुवी, वेरी गुड। चलो, people are participating, that is good sign. Others please. आस्था, महक, और भी बहुत सारे लोग हैं। जेनवी जामनगर, आयुष, प्रतीक, दर्शन, जेनवी भावनगर, आस्था, ओके। अदर्स प्लीज। ओके, प्रतीक, है ना। सो ये चीज हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। क्लास में देखो बैंड स्ट्रक्चर, अब मैं देखो इसके साथ रिवीजन भी होगा। ओके आयुष, सो बैंड स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, रोशनी, वेल डन। सो उसमें क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर का कैसा होता है बैंड स्ट्रक्चर? ये हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड, और ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड, है ना। सो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है, उसके वैलेंस और कंडक्शन के बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है, और ये इजी का रेंज क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डन। सो कंडक्शन बैंड में जो भी वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है, उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, यानी कि उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए, अदरवाइज कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर जीरो एनर्जी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो करंट को कंडक्ट करता है। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि कंडक्शन बैंड में है, तो वो इंसुलेटर होगा। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर का इंसुलेटर बनने का चांस कब है? जब इसके पास जीरो एनर्जी। जीरो एनर्जी कब होगा? कोई भी सॉलिड एटम का एनर्जी क्या होता है? 3/2 kT कह सकते हैं। गैसियस एटम के लिए हमने ये पढ़ा है। तो ऑन द एवरेज वी कैन से दिस, इफ टी इज, टी का वैल्यू हम लोग किस में लेते थे? याद होगा, केल्विन में। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है, केल्विन में। नाउ एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0 केल्विन। सो 0 केल्विन पे एनर्जी क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू के इंटू 0 केल्विन, यानी कि एनर्जी इज 0, एंड दैट इज व्हाई इट विल बिहेव एज इंसुलेटर। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट। फास्ट, कम ऑन एवरीवन, जस्ट अ थिंग ऑफ मेमोरी। ओके, सिलिकॉन में कौन सी इंप्यूरिटी होगी तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए किस तरह की इंप्यूरिटी चाहिए? ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, व्हाट? आयुष, बी केयरफुल।
प्रतीक, यस. जेनवी भावनगर, यस. अदर्स? आस्था, महक, रोशनी, ध्रुवी. ओके, सी. अभी अभी तो बताया मैंने, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है. ओके, एवरीवन डन, वेल डन. सो दर्शन, यस. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम लोग, हाँ आयुष, ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी डालते हैं. और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का मतलब क्या है, ग्रुप 15. और ग्रुप 15 में कौन कौन सा एटम्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, या. सो यहाँ पे बोरोन है 13 ग्रुप, एल्यूमिनियम है 13 ग्रुप, मैग्नीशियम ये तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये तो तुम्हारा मेटल हो गया. And this is your phosphorus. This is your 15 group element. So correct answer should be what? It should be C. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी मैं काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रख रही हूँ, ठीक है. इस टॉपिक के लास्ट में वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो. डन. चलो, पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए इट्स मस्ट बी डोप्ड विथ व्हाट. यश, रोशनी, दैट इज करेक्ट. अदर्स प्लीज, कम ऑन एवरीवन. चलो, ध्रुवी, ठीक है. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग कैसा प्रतीक, यस. जिनवी भावनगर, यस. वेरी गुड. सो हमें पी टाइप के लिए कैसा चाहिए, ट्राईवैलेंट ना. अब मही सागर, इतने सालों बाद आए हो, हाँ. ट्राईवैलेंट, डन. और ट्राईवैलेंट क्या है यहाँ पे, इंडियम, फॉस्फोरस क्या है 15 ग्रुप, आर्सेनिक क्या है 15 ग्रुप, एंटीमनी क्या है 15 ग्रुप, इंडियम इज व्हाट 13 ग्रुप. ठीक है. सो आंसर विल बी व्हाट, ए. ओवर. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन. अभी अभी करा है हमने इसको, अभी जस्ट डिस्कस किया किया है मैंने इस चीज को. सो तुम लोग ध्यान से देखो और आंसर करो जल्दी से. ओके, प्रतीक, ठीक है. ओके, जेएनबी भावनगर, ठीक है. एवरीवन विथ डी. दर्शन, ठीक है, अभी तक सिर्फ डी मिला है मुझे. रोशनी, डी. ओके. सो ध्रुवी, आयुष, जेएनबी, जामनगर, जामनगर. तुम लोग ध्यान से देखो एक बार. आस्था, ठीक है. ये तुम्हें एनर्जी का डायग्राम देखकर बताना है कि ये किस तरह का एलिमेंट है. डन. इंसुलेटर है, मेटल है, या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, या पी टाइप. अभी अभी हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक डोनर लेवल जनरेट होता है. ये चीज ना एकदम दिमाग में बांध लो. एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या जनरेट होता है, डोनर लेवल. और जो डोनर लेवल होगा ना, वो कंडक्शन बैंड के पास होगा. ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड. तो डोनर लेवल जो होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए वो कंडक्शन बैंड के क्या होगा, पास होगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में. सो एन टाइप में डोनर लेवल क्रिएट होता है. और पी टाइप में क्या क्रिएट होता है, पी टाइप में क्रिएट होता है तुम्हारा एक्सेप्टर लेवल. एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा. और सिंस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इजिली एक्सेप्ट कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, वैलेंस बैंड से, और वो इजिली एक्सेप्ट कर रहा है. यानी कि ये जो एक्सेप्टर लेवल है उसका गैप वैलेंस बैंड से काफी कम होगा. डन. सो एक्सेप्टर लेवल एक जनरेट हुआ है. पी यहाँ पे दिख रहा है ना, एक लेवल, एनर्जी लेवल और दिख रहा है, यानी कि जरूर ये एक्सेप्टर लेवल रहा होगा. एंड दिस इज ट्रू फॉर पी टाइप. ठीक है. चलो, डन. अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है. तो बताओ क्या होगा. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ समवॉट केमिस्ट्री भी है ना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री.
जो जो ट्रू है उसको कट करते जाओ और जो फॉल्स दिख रहा है वो आंसर बताओ। ओके, जेनवी भावनगर। प्रतीक, ठीक है। एवरीवन विल सी। दर्शन, पढ़ रहे हो तुम लोग? ध्रुवी, जेनवी जामनगर, रोशनी, आयुष, ठीक है। सो इन कंडक्टर्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। महक, ठीक है। डन डन। रोशनी। सो हमने पढ़ा था कंडक्टर के लिए, हमने पढ़ा था दो बैंड, दो डायग्राम, एनर्जी का दो डायग्राम है ना। एक में क्या हो रहा था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे थे, और दूसरे केस में दोनों के बीच में एक गैप था, जो गैप का वैल्यू क्या था, लेस, लाइक बहुत कम था, ठीक है। सो वो चीज थी। तो पहला तो तुम्हारा ट्रू है, ठीक है। सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर, ये भी ट्रू है, क्योंकि बैंड गैप का लेवल अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ट्रिकी, राइट। तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, याद होगा, मेटल के केस में अगर मेटल को हम लोग हीट देते हैं, क्योंकि मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब होता है उसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैंने उसको हीट दिया तो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम हो जाते हैं, उनको एक सीक्वेंस में सजाना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस केस में जब मेटल को हीट करते हो तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर को अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर को पढ़ा है ना, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता नहीं नेचुरली, ठीक है, नहीं होता। वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है कुछ एनर्जी लेकर, डन, और उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर मैंने उसको हीट दिया तो चांस क्या है कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम कंडक्शन टू, फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। तो इस केस में सिंस वी आर गेटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हीट बीइंग गिवन, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 2022 में भी आया हुआ है। सो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, डन, यानी कि रेजिस्टिविटी घटेगा। कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ increase in temperature, this is true and this is false, done। so correct answer will be C only, ठीक है। चलो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसको करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन प्योरली केमिस्ट्री पे है, ठीक है। अगर तुम लोगों को केमिस्ट्री का सही सही थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जो कि होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा, तो तुम लोग सही सही आंसर करोगे। ओके, जेनवी भावनगर, आई गॉट वन आंसर फ्रॉम देयर, ओके, बट कीप थिंकिंग। Others, please, come on. Even if you are getting the same answer, that is C, it's okay. You can let me know, huh? Dhruvi. Dhruvi, it's very bad. तुम लोग क्या कर रहे हो, कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, मुझे दोनों बताओ तुम लोग कितने होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ध्रुवी, हाउ मच विल यू गेट।
कार्बन का एटॉमिक नंबर। Okay, but let me know what is the atomic number of carbon. Yeah, it's 6. For silicon, how much it is? चलो fast, anyone? Okay, I got it. 14. अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p2, ऐसे ही लिखोगे ना? इसका लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6. इफ आई एम रॉन्ग लेट मी नो। हाँ, 6 2 8 2 10, ठीक है। 3s2 एंड 3p2, ऐसा है ना? तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल कौन हुआ? ये हुआ। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल कौन हुआ? ये हुआ। यानी कि कार्बन का आउटर मोस्ट सेल 2 है, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल 3 है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से जाओ, इसको न्यूक्लियस ले लो, इसको N1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। ये कार्बन का होगा। सिलिकॉन के लिए अगर ड्रॉ करोगी तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, उसको 3 चाहिए, ऐसा। इसका इसका इलेक्ट्रॉन 4 इस डिस्टेंस पे है, इसका इस डिस्टेंस पे है। डन। अब आप देखो न्यूक्लियस से कौन सा वैलेंस सेल ज्यादा पास है? ये पास है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स में बॉन्डेड होगा। केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे तुम लोग। सो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इज मोर डिफिकल्ट देन दिस इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी पढ़े हो, डाउन द ग्रुप व्हेन वी गो आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीजेस, राइट? सो यहाँ पे भी ये डिक्रीज होगा। इसलिए सिलिकॉन इज मोर गुड कंडक्टर देन दैट ऑफ कार्बन। सो कार्बन इज इंसुलेटर and that of silicon is what? Semiconductor, right? So correct answer will be what? It will be C. Done? I hope it is clear. चलो ठीक है। Now, so whatever we studied till now, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ओवर व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। सो व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वी गेट एन टाइप, है ना? और जब इनको हम टेट्रावैलेंट और सॉरी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से डोप करते हैं तब हमें क्या मिलता है? पी टाइप मिलता है। एन टाइप में हमारा एक डोनर लेवल क्रिएट होता है, और पी टाइप में क्या होता है? एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल बी द मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि इनका नंबर कम होगा। यहाँ पे क्या है? एन इज फार फार ग्रेटर देन एन एच, and just opposite will be with p type. So here nh is far far greater than ne. Done. फॉर एनी सेमीकंडक्टर, किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर हो, एन टाइप हो, पी टाइप हो, या फिर प्योर सेमीकंडक्टर हो, एनी इंटू एनएच किसके बराबर होगा? हमेशा ni स्क्वायर। सो नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज, दिस फॉर्मूला इज ट्रू, राइट? सो एनसीईआरटी का ये सारे क्वेश्चन को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक जो भी पढ़े हो उससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन, सॉरी क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना। 1 3 सॉरी 1 2 3 ये तो याद रहेगा, 1 2 3, उसके बाद 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं उसका बैकग्राउंड क्रिएट करती हूँ। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन अब हम लोग मैथमेटिकल पार्ट में थोड़ा सा एंटर करेंगे, और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। पीएन जंक्शन डायोड वर्क कैसे करता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, इस टॉपिक में थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस हम पढ़ेंगे, रिवर्स बायस पढ़ेंगे, यहाँ से थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दैट वी विल आल्सो डू। चलो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि हमारे पास जैसे हमारे पास एक वेफर, मतलब समझते हो ना, टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, एक रोटी को ले लो। डन। सो रोटी को कुछ ऐसे हाफ सेमी सर्कल में कट करके देखो तो उसका दो पार्ट हो जाएगा, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो सेमी कंडक्टर का एक वेफर, एक टुकड़ा ऐसा लो जिसके एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरे टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर,
ठीक है। सो पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए ये क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि पी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। क्या ऐसा होगा, कभी कभी क्वेश्चंस भी आया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, ठीक है, अलग अलग दो टुकड़े लिया और उन दोनों को फिजिकली जोड़ दिया, तो क्या फिजिकली जोड़ने से मुझे पीएन जंक्शन मिलेगा? जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे दो चीजें आकर मिल रही हो, ठीक है। तो जहां पे पी टाइप एन टाइप से मिल रहा हो उसी को जंक्शन बुलाएंगे। डन। सो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन क्या होगा, जब एक पी टाइप दूसरे एन टाइप को फिजिकली लाकर ऐड करेंगे तो नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे पहले दिमाग में डालो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि पी टाइप एन टाइप को फिजिकली ऐड करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है, इट डजंट हैपन, राइट। सो हाउ विल इट विल हैपन, तो इसको होने के लिए करना ये है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक वेफर है, एक टुकड़ा है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो पीएन जंक्शन में। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, पी तो है, एन लाना है हमें, तो इसके एक साइड में थोड़े से पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी डाल देंगे, ठीक है। सो जैसे ही पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एक साइड को ही डाल रहे हैं तो उस रीजन में क्या जनरेट हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो रीजन बन जाएगा। इस तरह से मुझे एक साइड पी टाइप मिलेगा और दूसरे साइड एन टाइप मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं पीएन जंक्शन का बैकग्राउंड, इस तरह से बनता है, ठीक है। अब देखो पीएन जंक्शन, डायोड, डायोड क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलो मैं अभी तुम लोग को हौले हौले लेकर चलती हूँ, क्योंकि कल के क्लास में हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। अब देखो, व्हेन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर joined such that the crystal remains continuous, ये जो टर्म है ना यहाँ पे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस तभी रह पाएगा जब हम उसको फिजिकली नहीं जोड़ रहे। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अगर क्रिएट करेंगे तभी वो कंटिन्यूअस रहेगा। अदरवाइज अगर तुम दो चीज को फिजिकली जोड़ते हो तो एक स्टिच मार्क्स तो बच जाएगा, है ना, जो कि एक साफ बाउंड्री बताएगा पी और एन टाइप का। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है एट द बाउंड्री। द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। व्हाई दिस जंक्शन टर्म इज कमिंग, दैट आई विल डिस्कस। एंड व्हाट इज दिस डायोड, बेसिकली डायोड इज दिस ओनली, जो कि अभी बन रहा है उसी को डायोड बुला रहे हैं। बट व्हाई दिस जंक्शन टर्म इज देयर वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तुम ध्यान से देखो, ये पीएन जंक्शन है, एक ऐसा वेफर है, एक ऐसा टुकड़ा है जिसका एक साइड पी टाइप है, दूसरा साइड क्या है, एन टाइप है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें पी टाइप का मतलब क्या होगा, वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज भी दिए हुए हैं, ये जो काला काला दिख रहा है ना ये होल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज है, क्योंकि जहां पे इंप्योरिटीज होगा वहीं पे तो होल जनरेट होगा ना एक्स्ट्रा, है ना, वो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। सो ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी दिखा रहा है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये कलर वाले जो डॉट हैं, और ये जो ग्रीन दिख रहा है ना दैट इज योर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। तो पी टाइप एन टाइप ऐसा कुछ दिखेगा। हमने सिर्फ इम्प्योर एटम्स को ही दिखाया है, देन प्योर एटम्स भी होंगे। अगर ये सिलिकॉन का वेफर है तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, लेकिन हमने उनको दिखाया नहीं है क्योंकि सारी चीजों को एक साथ डायग्राम में बनाओगे तो समझना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने बनाया नहीं उसको, क्योंकि समझने के लिए इतना काफी है। अब देखो क्या होगा, अगर तुम लोग केमिस्ट्री को रिकॉल करो तो केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर सपोज कर लो तुम्हारा गैसियस चैम्बर है, उसको कुछ ऐसे समझो, एक गैस चैम्बर है, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगाते हो ना, यहाँ पे एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, डन। इधर सपोज कर लो ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन है, ठीक है। देर इज अ जंक्शन, देर इज अ बाउंड्री दैट इज सेपरेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोजन। नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज। ये जो बाउंड्री है वो तुम्हारा सटल बाउंड्री है, सटल कहने का मतलब कि फिजिकली इट्स नॉट देयर, लेकिन ये फिजिकल बाउंड्री है ना। हमने उसको एक चैम्बर बना के एक्चुअल में सेपरेट किया है, और यहाँ पे एक वल्व भी लगाया है सो दैट ये जो बाउंड्री बनाया वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको खोल दूं, इस बाउंड्री को अगर हटा दूं तो क्या होगा, क्या होगा,
किधर से कौन गैस किधर से किधर जाएगा ये बता। सो बेसिकली आई एम सेइंग यू टू रिकॉल डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, जिधर गैस की क्वांटिटी ज्यादा हो, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ फ्लो करेगा। सो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और वो फ्लो कब होगा, कहाँ होगा, बाउंड्री के पास सबसे पहले होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये एक सटल बाउंड्री है जो कि एक्चुअल में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, सटल मैं इसलिए बुला रही हूँ। तो इस साइड क्या ज्यादा है, होल, इस साइड क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। सो डेफिनेटली जैसे ही मैं ये वेफर बनाऊंगी, जैसे ही पी टाइप वेफर में एन टाइप इम्प्यूरिटी डालूंगी और पी और एन दोनों दो साइड बन गया है, तो इस जंक्शन पे ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, इधर से इधर होल जाएगा और इधर से इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इस तरह का कुछ ट्रांसफर होगा और कल के क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो टेक अप सम क्वेश्चंस। सो कल का क्लास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, अभी तक का सारा ही क्लास इसको लेकर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है। डन। सो कल के क्लास में प्लीज बी प्रेजेंट ऑन टाइम सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम, डन, एंड ऑल्सो सो दैट वी कैन एंड ऑन टाइम। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, काम सही से करो, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक एक चीज और, सारे लोग क्वेश्चन करके आना, ठीक है।